अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय। पुरानी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं आपके साथ मंटू ओझा। अभी हम मौजूद है सिवान शहर के श्रीनगर स्थित मोहद्दीपुर गांव में और यहाँ पे एक ग्रामीण उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है और यहाँ के जो भी बैंक के कर्मी हैं वो आज हड़ताल पर हैं। आइए हम डायरेक्ट उनसे जानते हैं कि वो हड़ताल पर क्यों है, उनकी क्या मांग है सरकार से। जी ये बताइए, आज आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे है सरकार से? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देना चाहूँगा, मैं UBGB एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का क्षेत्रीय सचिव हूँ यहाँ पर। और आप जो बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों की अभी नहीं है, लेकिन हम लोग सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर सरकार अपनी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को जरूर विवश होंगे। अभी तो हमारी ये 2 दिवसीय हड़ताल है 28 और 29 मार्च, जिसमें कि जैसा कि और सरकार जैसे कि अभी राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू किया, उसी आधार पर हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी दिन रात मेहनत करके बैंक को आज इस मुकाम के पहुंचा के लाके दिए हैं। और सरकार जो मंसूबे पे हम लोग पानी फेर के रहेंगे, जो सरकार चाहती है कि इन लोगों का निजीकरण कर दिया जाए, जबकि हम लोग इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अगर सरकार नहीं मानती है निजीकरण के खिलाफ, हम लोग एकदम धरना प्रदर्शन हम लोगों का अनवरत चालू रहेगा और आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विवश होंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं जो सरकार से आप लोगों की मांगे हैं? हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि हमारे जो ग्रामीण बैंक है, सारे ग्रामीण बैंकों में जो भी हमारे स्पॉन्सर बैंक है उनकी भागीदारी को ख़त्म किया जाए और सारे ग्रामीण बैंकों को मर्ज करके स्पॉन्सर बैंक में और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है इसके खिलाफ हम लोग आज स्ट्राइक 28 और 29 मार्च की स्ट्राइक को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अपना नाम बताइए। स्वप्निल शुक्ला, क्षेत्रीय सचिव उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। जी ये बताइए कि आज जो भी सिवान के जो भी बैंक है सारे बैंक आज हड़ताल पर है। जी जी, क्या कहेंगे, क्या सरकार से आपकी डिमांड है? हमारी सरकार की जो डिमांड है कि बैंकों पर जो हमला हो रहा है, हमारे कर्मचारी पर जो हमला हो रहा है निजीकरण के ला करके, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 है कि सरकार NPS जो हमारे कर्मचारी के बीच में लाई है उसको हटा करके पुरानी पेंशन नीति जो है बैंक से हमारा डिमांड है कि सरकार लागू करे। तीसरा है कि हमारे अस्थायी जो मजदूर है उस मजदूरों को अस्थायी करने का काम करें। चौथा है कि हम हमारे बैंक को जो जी हम पेंशन अपडेशन जो है करें, यही सब हमारा डिमांड है। क्या लग रहा है अगर सरकारें आप लोग की अगर बात नहीं मानती है तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अब इसके बाद हम लोगों का जो है 4 दिवसीय हड़ताल रहेगा। अभी 28-29 है, इसके बाद हमारे सेंट्रल कमेटी तय करेगी कि आगे चल करके हम 4 दिन का हड़ताल करेंगे। अगर 4 दिन के हड़ताल पर सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, लेकिन हम लड़ कर अपना अधिकार जो है लेंगे। अपना नाम बताइए। श्याम बहादुर राम, रिटायरी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। जी बताइए, आज आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्यों आज यहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं, हड़ताल 2 दिवसीय है, आज और कल है, क्योंकि हमारे सेंट्रल कमेटी से डिसाइड किया गया है और सरकार की जो नीति है बैंकों का निजीकरण के संबंध में उसका हम लोग बहुत ही मजबूती से विरोध करते हैं। और एक किसी न किसी बहाने बैंकों को मैन पावर घटा के और RBI से अपना डिविडेंड लेके उसके बाद बैंकों पे ये थोप देना कि आप हानि में चल रहे हैं और रिक्रूटमेंट नहीं करना और उसको बदनाम करके फिर इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये गलत है सरकार की नीति। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और उसके जगह आप NPS स्कीम लागू कर दिए हैं, जबकि दूसरे राज्य जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने इसको कैबिनेट में अपना प्रस्तुत किए हैं। और हम वित्त मंत्री से ये हम लोग ये करते हैं, मांग करते हैं कि ओल्ड पेंशन बैंकों में भी लागू किया जाए और बैंकों में जो पेंशन है उसका भी अपग्रेडेशन किया जाए, चूँकि हमारे PSU सेक्टर जैसे बैंक और LIC के इसमें DNR लगने से LIC का पेंशन वो लोग ज़्यादा उठाते हैं। और जो हमारे साथी लोग हैं जो अस्थायी कर्मचारी है वो जो लगे हैं लेकिन वो अस्थायी नहीं हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट भरपूर किया जाए कि मैन पावर की समस्या ख़त्म हो जाए और सभी को एक वेतन दिया जाए, क्योंकि जो डेली वेजर है वो भी काम करते हैं लेकिन उनकी जो पर डे मिलती है लगभग 450, दैनिक मजदूर को 450 मिलती है, जो कहीं से भी उचित नहीं है और ना उनका PF कटता है। और इसी के साथ हम इस 2 दिवसीय हड़ताल को पूरा समर्थन करते हैं। और मैं कामेश्वर राय, क्षेत्रीय सचिव छपरा से हूँ
और सिवान में यहाँ पर हड़ताल में हम लोग शामिल हुए हैं। जी बताइए, 2 दिनों तक बैंक बंद है, आम लोगों को कितनों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इस 2 दिनों में? देखिए, हम लोग आम लोगों के कठिनाइयों के लिए ही लड़ते हैं। बैंक प्राइवेट होगा, आम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, आम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। बैंक इसीलिए जो है हम लोग निजीकरण के विरुद्ध हैं। और जो भी बैंक के एपेक्स बॉडी को आता है, एनपीए, ये सब भी जो है इसका भी इंक्रीजमेंट सरकार के नीतियों के अनुकूल ही है। वो सरकार के ही नीति के कारण जो है हमारा जो है पेंशन, हमारा जो है एनपीए बढ़ता है और इसके लिए सरकार ही भागी है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग का पेंशन अपडेशन होना चाहिए। दूसरा बात, पेंशन अपडेशन होना चाहिए और दैनिक मजदूर को जो है वो स्थायीकरण होना चाहिए, क्योंकि आज 15 बरस 20 बरस से दैनिक मजदूर जो है वो खट रहे हैं। इनके बारे में भी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। और दोहन होते, एम्प्लॉय का दोहन होता है। सरकार छुट्टी में भी जो है एम्प्लॉय जो है आज के डेट में काम करते हैं। इस सब चीज़ को ध्यान में हमारे एम्प्लॉय जो है बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और चाहते हैं बैंक आगे बढ़े। और सरकार का जो है वो निजीकरण जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है और ना ही पब्लिक के लिए अच्छा है, क्योंकि पब्लिक को भी कोई निजीकरण होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए, उसमें क्या स्थिति है। एक खाता खोलने के लिए पहले 5,000 रुपया देना पड़ता है, उसके बाद इसका खाता खुल रहा है। तो प्राइवेट बैंक जो है बड़े बड़ों के लिए है, छोटों का जो है कोई सम्मान नहीं है उसमें। इसलिए हम लोग जो है छोटों का ही सम्मान का लड़ाई लड़ते हैं। क्या लग रहा है, अगर सरकार आप लोग की अगर बातों को अगर नहीं मानती है, अगर इग्नोर कर देती है, तो क्या आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारा लड़ना धर्म है। सरकार क्या करती है उससे हमको मतलब नहीं है। हम आजीवन लड़ते रहेंगे। हमारी एकता में जो है वो अनेकता है और इसलिए हम लोग तो है लड़ के ही लेंगे इसको। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेश श्रीवास्तव है। मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक स्टाफ रिटायरीज स्टाफ यूनियन का सिवान रीजन का जो है मैं महासचिव हूँ। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी बताइए, कितने सूत्री सरकारों से आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, हम लोगों की मांगे मुख्यतः 5 सूत्री हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जो हम लोगों का है वो है बैंकों का निजीकरण, जो सरकार आए दिन करते जा रही है। पिछले साल भी आपने देखा होगा, इस साल भी उनका जो मकसद है, 4 राज्यों में उन्होंने चुनाव जीता है, उसके बाद जो उनका रुख बदला है बैंकों की तरफ और जो पहले से बदलता आ रहा है, उसके विरुद्ध हम लोगों की आवाज़ अब बुलंद होनी शुरू हो गई है और हमें लगता है कि हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। मुख्य मुद्दे हम लोगों के हैं, एक तो पहला हो गया आपका बैंकों का निजीकरण, जो प्रथम और हम लोगों का सबसे प्राथमिक मुद्दा है। वो बैंकों का निजीकरण बंद करें, क्योंकि बैंकों के निजीकरण से ना सिर्फ ये बैंकों के निजीकरण से अगर असर पड़ता है तो आम ग्राहकों पे भी पड़ता है, देश की जनता पे भी पड़ता है। बैंकों के निजीकरण से बहुत असर पड़ेगा जो कहीं ना कहीं उन्हें इफेक्ट करेगा। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, आम जनता की भी लड़ाई है। और हमें उम्मीद है और हम ये गुजारिश करेंगे आम जनता से भी कि बैंकों की इस लड़ाई में वो भी शामिल हों। इसके अलावा हम लोगों का मुख्य मुद्दा है पुराना पेंशन जो है, जिसको सरकार ने बंद कर दिया है, उसको पुनः चालू किया जाए। बैंक के जो कार्य दिन है, दिवस हैं, वो उन्हें 5 दिन किया जाए। और बैंकों का जो हम लोगों का जो स्पॉन्सर बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी अगर आने वाले समय में अगर बदलता भी है तो उसमें हम लोग को मर्ज किया जाए। हम लोग के मुख्य मुद्दे ये हैं, अपडेशन है, पेंशन योजना का अपडेशन है और LIC और बैंकों का जो DA का जो विसंगति है, जो डिफरेंस है, उसको दूर किया जाए। आज भी हम लोग जो बैंक के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनकी सैलरी उतनी नहीं है जितनी जी राजीव रंजन प्रभाकर। तो उस हिसाब से हम लोगों की जो सैलरी है, जो तनख्वाह मिलती है और जो कार्य प्रणाली हम लोग जो कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, उस हिसाब से भी जो विसंगति है उसको दूर करना मुख्य मुद्दा है हम लोगों के एजेंडे में। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और जो विसंगति है पुरानी पेंशन को है उसको ख़त्म करे। और क्या लग रहा है कि अगर 2 दिनों तक अभी आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 2 दिन तक आप लोग बैंक को बंद रखेंगे, इससे आम जनता को कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इस 2 दिनों में? देखिए, कहीं ना कहीं ये हम लोग आम जनता के हित में ही कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
अगर आप बैंकों का निजीकरण करेंगे और आप ग्रामीण बैंकों का निजीकरण भी करने का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है ना वो टूट जाएगी और ये सरकार को समझना पड़ेगा। अगर ग्रामीण बैंक ना हो तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। अगर आप आए दिन प्राइवेट कीजिएगा, बैंक प्राइवेट कीजिएगा, ग्रामीण बैंक प्राइवेट कीजिएगा, सरकारी योजनाओं जो हैं जैसे पेंशन है, इंदिरा आवास है, नरेगा है या जितनी भी पेंशन सरकारी योजनाएं हैं वो मुख्यतः हम लोगों के माध्यम से ही लोगों को मिलती है और हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए ही लड़ रहे हैं। कल हो के अगर प्राइवेट बैंक हो जाता है हमारा ग्रामीण बैंक और वो चार्जेस मिलने मतलब बढ़ जाती हैं चार्जेज या अदर चार्जेज जो लगते हैं, क्या वो बियर कर पाएंगे? क्या वो ग्रामीण जनता वो सह पाएगी उस चीज़ को? तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रामीण जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग ग्रामीण जनता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उन गरीब गुरबे मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा सरकार को और जनता को भी। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम राजीव रंजन प्रभाकर हुआ, मैं रीजनल सेक्रेटरी हूँ, क्षेत्रीय सचिव हूँ AIBO का यहाँ सिवान में। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे कई जो भी यहाँ के बैंक कर्मी उन लोगों से मैंने साफ बात किया, उन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि सरकार से हम लोगों की 5 सूत्री मांगे हैं। अगर सरकार हम लोग को 5 सूत्री मांगों को अगर पूरा नहीं कर पाती है तो हम आगे भी हम लोग का इस तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। अभी तो सिर्फ 2 दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं। आने वाला समय में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग 4 दिवसीय धरना का भी हम लोग हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या सरकार जो है इन लोगों की बात सुन पाती है नहीं, या सुन करके अनदेखा कर देती है। अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट।